Good morning, class 5th. So, today we start our new exercise 12.12. First question is Reena purchased 1 kilogram 400 gram tomato, 750 gram chili, and 2 kilogram 600 gram potato from the market and kept them in a bag. What is total weight in bag? मतलब रीना ने मार्केट से टोमेटो लिए, चिली ली एंड पोटैटो लिए इतने ग्राम के, तो उसके बैग में टोटल कितना वेट है। सो सिंपल है, हमको इनको एडिशन करना रहेगा। सो हमने सॉल्यूशन है रीना ने क्या क्या परचेस किया, हमने किलोग्राम एंड ग्राम की कैटेगरी को सेपरेट लिख दिया। देन टोमेटो लिए हैं उसने 1 किलोग्राम 400 ग्राम, तो किलोग्राम में हमने 1 लिख दिया एंड ग्राम में 400। ओके। देन चिली ली है उसने 750 ग्राम, यहाँ किलोग्राम नहीं दिया तो हमने ग्राम में 750 ग्राम दे दिया। देन पोटैटो 2 किलोग्राम एंड 600 ग्राम। आफ्टर दैट वी ऐड देम, सो हमने सिंपली जैसे ऐड करते हैं इनको ऐड कर दिया। सो टोटल वेट है 4 किलोग्राम एंड 750 ग्राम। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, मनोज परचेस 10 किलोग्राम शुगर बैग फ्रॉम मार्केट एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग टू होम। मतलब मनोज ने 10 किलोग्राम शुगर का बैग खरीदा मार्केट से जब वो घर आ रहा था। ए होल टुक प्लेस इन द बैग एंड शुगर रिमेनिंग इन द बैग इज 8 किलोग्राम 750 ग्राम। मीन्स उसके बैग में एक होल मीन्स छेद हो गया, तो उसके बैग में कितनी शुगर रही, 8 किलोग्राम 750 ग्राम रही। हाउ मच शुगर इज शेटर्ड, तो कितनी शुगर गिर गई बैग में से। ओके। मीन्स बैग में छेद होने के कारण 10 किलोग्राम में से कुछ शुगर गिर गई और बची हुई कितनी थी, 8 किलोग्राम 750 ग्राम। तो उसके बैग में अब बची कितनी, तो उसके बैग में से कितनी गिरी। सो जितनी उसने ली थी उसमें से जो बची हुई माइनस कर देंगे तो गिरी हुई मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन इज मनोज परचेस किलोग्राम एंड ग्राम, हमने सेपरेट कर दिया। उसने कितनी शुगर ली थी, 10 किलोग्राम, तो हमने किलोग्राम में 10 लिख दिया एंड ग्राम में 0 मेंशन किया। देन रिमेनिंग शुगर मीन्स उसके बैग में जो बची हुई शुगर थी 8 किलोग्राम एंड 750 ग्राम। नाउ जो उसने ली थी उसमें से बची हुई सेपरेट कर देंगे, तो जो शुगर उसके बैग में से गिर गई वो हम फाइंड करेंगे। सो 0 में से 0 को सेपरेट किया 0। देन 0 में से 5 नहीं होता तो हम पास वाले नंबर से बोरो लेंगे, पास में भी 0 है तो हम उसके आगे वाले। तो यहाँ 10 में से हमने यहाँ बोरो दिया, सो यहाँ 10 हो गया, और यहाँ 10 में से हमने यहाँ बोरो दिया तो यहाँ 10 हो गया। सो 10 माइनस 5 इज 5। यहाँ 10 में से 1 यहाँ बोरो दिया था तो 5 9 बचा, 9 में से 7 सेपरेट किया सो 2। एंड यहाँ 10 में से 1 बोरो दिया था तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 सेपरेट किया सो 1। सो आंसर शेटर्ड शुगर मीन्स उसकी गिरी हुई शुगर कितनी थी, 1 किलोग्राम 250 ग्राम गिर गई। ये सेपरेशन आप रफ में करके एक बार देख लीजिएगा। Now third question is Sheila has a packet of 5 kilogram foam and a box of weight 3 kilogram 690 gram. How much weight of packet is more than the weight of box? Means शीला के पास एक पैकेट है जिसका वेट दिया है 5 किलोग्राम एंड 470 ग्राम, एंड एक बॉक्स है जिसका वेट है 3 किलोग्राम 690 ग्राम। सो यहाँ पर कंपेयर करना है दोनों के वेट का। यहाँ पूछा हाउ मच वेट ऑफ पैकेट इज मोर देन द वेट ऑफ बॉक्स, मीन्स पैकेट का वेट बॉक्स के वेट से कितना ज़्यादा है, मोर देन। तो कंपैरिजन करना है मीन्स सेपरेट करना है। थर्ड क्वेश्चन वी राइट ऑन वेट ऑफ पैकेट, किलोग्राम ग्राम हमने पैकेट का वेट लिख दिया, देन वेट ऑफ बॉक्स और बॉक्स का वेट लिख दिया और दोनों को सेपरेट कर दिया। सो आंसर मोर वेट ऑफ पैकेट इज 1 किलोग्राम 780 ग्राम, मीन्स पैकेट का वेट बॉक्स के वेट से इतना मोर है, ज़्यादा है। ओके। क्वेश्चन फोर्थ, ए शॉपकीपर माइलिंग 6 kg स्पाइसेस एंड पैक देम इन 250 ग्राम पैकेट्स। मतलब एक शॉपकीपर ने 6 किलोग्राम स्पाइसेस मीन्स मसालों किस में पैक किया, 250 ग्राम के पैकेट्स। मतलब उसके पैकेट्स कितने कितने ग्राम के बनाए उसमें, 250 ग्राम के 6। दे फाइंड आउट द नंबर ऑफ पैकेट्स, तो उस हमको फाइंड करना है उसने कितने पैकेट्स पैक किया 250 ग्राम के। इफ़ 4 पैकेट्स आर पैक्ड फ्रॉम 1 किलोग्राम, मीन्स यहाँ 6 किलोग्राम में से हर 1 kg जो स्पाइस है उसके कितने पैकेट बने हैं, 4। ओके। सो सॉल्यूशन है 6 किलोग्राम स्पाइसेस। अब उन्होंने बोला है कि हर 1 किलोग्राम के 4 पैकेट बने हैं। सो हमने पहले तो 6 किलोग्राम को सेपरेट कर लिया, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 किलोग्राम हो गया। ओके। 6 किलोग्राम को हमको 1 kg में हमने सेपरेट कर लिया। देन उन्होंने बोला है हर एवरी 1 kg स्पाइसेस के पैकेट कितने, 4, मतलब हर 1 kg में से 4 पैकेट बने, तो इस 1 kg के 4 पैकेट
4 पैकेट 4 4 4 4 मीन्स 1 2 3 4 5 6 ओके, ये 4 पैकेट कर दिया। अब इनको ऐड करेंगे, सो 24 पैकेट। कितने हो गए टोटल पैकेट? 24 पैकेट ऑफ 250 ग्राम वेट, मीन्स 250 ग्राम वेट के कितने पैकेट उसने पैक किए? 24 पैकेट्स। ओके, देन फिफ्थ इज इन द मिड डे मील फॉर एवरी स्टूडेंट 150 ग्राम wheat and 100 ग्राम राइस इन गिवन, देन हाउ मच wheat एंड राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 60 स्टूडेंट। मीन्स मिड डे मील जो दोपहर का भोजन होता है स्कूलों में, वहाँ हर स्टूडेंट को, प्रत्येक स्टूडेंट को 150 ग्राम तो क्या मिल रहा है? व्हीट, एंड 100 ग्राम क्या मिल रहा है? राइस। ओके, सो यहाँ पूछा है हाउ मच व्हीट एंड राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 60 स्टूडेंट। तो 60 स्टूडेंट के लिए कितना व्हीट एंड राइस चाहिएगा, ये दिया है आपको पर स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट के लिए इतना चाहिए, तो 60 के लिए कितना चाहिएगा? सो 1 की वैल्यू दी है, मोर देन की निकालनी है, सो आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। सो सॉल्यूशन इज ओके। सो फिफ्थ इज अमाउंट ऑफ वीट मतलब 150 ग्राम वीट चाहिए पर स्टूडेंट के लिए, तो 60 के लिए कितना चाहिएगा? तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो 150 ग्राम मल्टीप्लाई 60 इज 9000 ग्राम। अब नाउ 9000 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 का डिवाइड कर दिया, सो ये 9 किलोग्राम हो गया। देन सेकेंड इज अमाउंट ऑफ राइस, पर स्टूडेंट के लिए 100 ग्राम चाहिए, सो 60 के लिए कितना चाहिएगा? तो मल्टीप्लाई कर दिया, 100 मल्टीप्लाई 60 इज 6000 ग्राम। ओके, 6000 ग्राम को भी हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ग्राम का डिवाइड कर दिया, सो 6 किलोग्राम। सो आंसर इज वीट कितना चाहिए? 9 किलोग्राम एंड राइस चाहिए 6 किलोग्राम। So question number 6, 7, 8, 9 are in your HW। 6, 7 वर्ड प्रॉब्लम है एडिशन वाली, एंड 8, 9 में आपको कन्वर्ट करना है ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में, सेम एज बिफोर हम एक्सरसाइज 12.1 में कर चुके हैं। ओके।